हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, ह्यूमंस ने टेस्टोस्टेरोन को कृत्रिम रूप से बहुत पहले ही विकसित कर लिया था और दशकों से ही उस पर सक्रिय रूप से शोध भी किए जा रहे हैं। परंतु फिर भी आज ये बहस जारी है कि स्टेरॉइड्स मसल मास को वास्तव में किस तरह से प्रभावित करता है या किस तरह से बढ़ाता है। समझा यही जाता है कि सभी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का असली काम कोशिकाओं में मौजूद एंड्रोजन रिसेप्टर्स को सीधे एक्टिवेट करना तथा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाना है। इसलिए हम बाहर से कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन या उसके समान एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेकर अपने एंड्रोजन के स्तर को बढ़ाते हैं तो हम मांसपेशियों में प्रोटीन रिटेंशन को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे एंड्रोजन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी भी बढ़ती है और जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की दर भी बढ़ जाती है और ऐसे ही लगभग सभी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स मांसपेशियों की वृद्धि करते हैं। लेकिन कुछ अन्य इनडायरेक्ट मैकेनिज्म भी हो सकते हैं जो एंड्रोजन के प्रभाव के अलावा मांसपेशियों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म वह होता है जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से सीधा नहीं होता बल्कि एंड्रोजन का अन्य हार्मोन्स पर प्रभाव या कोशिका के भीतर लोकल एक्टिंग हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर्स के रिलीज से होता है। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि मांसपेशियों का डेवलपमेंट केवल प्रोटीन सिंथेसिस पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके लिए अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे टिश्यू तक पोषक तत्वों का ले जाना और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। दोस्तों, अध्ययन ये बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन टिश्यू में अमीनो एसिड उस तरह से नहीं बढ़ाता जैसे संभवतः इंसुलिन के साथ देखा गया है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मांसपेशी कोशिकाओं में पोषक तत्व को काफ़ी बढ़ाता है। लेकिन जहाँ तक प्रोटीन के टूटने का सवाल है वहाँ हम एक दूसरा पाथवे देखते हैं जिसके माध्यम से एंड्रोजन मांसपेशियों में वृद्धि करता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का एंटी ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रभाव हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन और सिंथेटिक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स मांसपेशियों की कोशिकाओं पर एंटी कैटाबॉलिक, जिसे हम बोलेंगे कोशिकाओं में टूट फूट रोकने वाला प्रभाव डालकर शरीर की ताकत और मांसपेशियों का आकार बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों, एंड्रोजन जो एक तरह का पुरुष हार्मोन है, ये शरीर में मौजूद एक अन्य प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन जिसे ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कोर्टिसोल कहते हैं के प्रभाव को भी कम कर देता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट तरीकों में से एक माना जाता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का असर एंड्रोजन से बिल्कुल उलट होता है। ये मांसपेशियों को तोड़ने का संकेत देते हैं जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी शरीर में जमा प्रोटीन को तोड़कर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना। मांसपेशियों की वृद्धि तब होती है जब टेस्टोस्टेरोन का बनाने वाला एनाबॉलिक प्रभाव कोर्टिसोल के तोड़ने वाले कैटाबॉलिक प्रभाव से भी ज़्यादा होता है। कड़ी ट्रेनिंग और सही डाइट के साथ शरीर आमतौर पर ज़्यादा प्रोटीन जमा करता है, लेकिन यह अंदर की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। स्टेरॉयड लेने पर क्या होता है, जब एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स लिए जाते हैं तो शरीर में एंड्रोजन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ कोशिकाओं को प्रोटीन तोड़ने का संकेत मिलता है और ज़्यादातर को नहीं, जिससे प्रोटीन शरीर में जमा होने लगता है तथा मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि एंड्रोजन ग्लूकोकोर्टिकोइड को उनके रिसेप्टर्स जहां वे काम करते हैं वहां से हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि टेस्टोस्टेरोन इन रिसेप्टर्स से बहुत मजबूत तरीके से जुड़ता है। कुछ मामलों में यह भी माना जाता है कि एंड्रोजन डीएनए के स्तर पर ग्लूकोकोर्टिकोइड के काम में रुकावट डाल सकते हैं। हालांकि ये होता कैसे है यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह साफ है कि स्टेरॉयड शरीर में प्रोटीन के टूटने को रोकता है। यहाँ तक कि जब शरीर फास्टिंग स्टेट में हो तब भी इसी वजह से ही स्टेरॉयड्स का एंटी कैटाबॉलिक प्रभाव कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन और क्रेटिन का क्या संबंध है दोस्तों, वो हम देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा शरीर में एंड्रोजन के बढ़ने से मांसपेशियों में क्रेटिन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। क्रेटिन खास तौर पर क्रेटिन फास्फेट के रूप में शरीर में एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एटीपी ही मांसपेशियों के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है।
जब मांसपेशियां काम करती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जिससे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूटकर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद कोशिकाएं क्रेटिन फॉस्फेट की मदद से एडीपी को फिर से एटीपी में बदलती हैं ताकि ऊर्जा फिर से वापस मिल सके। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो यह प्रक्रिया इतनी तेज़ नहीं हो पाती, जिससे एटीपी कम हमारा हो जाता है और इससे मांसपेशियां थक जाती है और ताकत कम हो जाती है। अगर शरीर में क्रेटिन फॉस्फेट ज़्यादा हो तो एटीपी जल्दी बनता है, जिससे मांसपेशियां ज़्यादा ताकतवर बनती हैं और ज़्यादा देर तक काम कर पाती हैं। इसी कारण से स्टेरॉयड साइकिल लेने के शुरुआती समय में जो ताकत बढ़ती है उसका भी ये एक कारण हो सकता है। हालांकि यह सीधे तौर पर मांसपेशियों की वृद्धि नहीं है, फिर भी क्रेटिन बनने में एंड्रोजन का योगदान बॉडी बिल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब हम दोस्तों टेस्टोस्टेरोन और आईजीएफ का अगर संबंध देखें कि किस तरह से बढ़ाता है, दोस्तों ये माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों को बढ़ाने में सीधे नहीं बल्कि आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जरिए काम करता है। स्टडीज़ बताती हैं कि एंड्रोजन IGF-1 के रिलीज़ और उसके रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाते हैं। जब बुजुर्ग पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है तो उनकी मांसपेशियों में IGF-1 रिसेप्टर्स की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई पाई गई। इसके उलट अगर शरीर में एंड्रोजन कम हो जाता है तो IGF रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं। दोस्तों यह भी लगता है कि एंड्रोजन मांसपेशियों में IGF-1 के बनने और काम करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि IGF-1 मांसपेशियों के लिए एक एनाबॉलिक हार्मोन की तरह काम करता है जो कि मांसपेशियों की वृद्धि में कुछ हद तक योगदान भी देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फ्री टेस्टोस्टेरोन वर्सेस बाउंड टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करेंगे। स्टेरॉइड्स के बारे में और अधिक जानने के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। हमारा चैनल स्टेरॉइड्स डिकोडेड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।